इस्लामिक पीडिया के मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सामईन, आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ वो हज़रत ईसा और एक लालची चोर का किस्सा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक दफ़ा हज़रत ईसा अपने शागिर्द के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम करने के घर से रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने जवाब दिया, जी मेरे पास 2 दरहम है। हज़रत ईसा ने अपनी जेब से 1 दरहम निकाल कर शागिर्द को दिया और फरमाया, ये 3 दरहम हो जाएंगे। करीबी आबादी है, तुम वहाँ से 3 दरहम की रोटियाँ ले आओ। शागिर्द चला गया और रास्ते में वापस आते हुए सोचने लगा, हज़रत ने तो 1 दरहम दिया था और 2 दरहम मेरे थे, जबकि रोटियाँ 3 हैं। इनमें से आधी रोटियाँ हज़रत ईसा खाएंगे और आधी रोटियाँ मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चनाचे इसने रास्ते में ही 1 रोटी खा ली और बाकी 2 रोटियाँ लेकर हज़रत ईसा के पास पहुँचा। हज़रत ईसा और शागिर्द ने जब खाना खा लिया तो हज़रत ईसा ने शागिर्द से पूछा कि 3 दरहम की रोटियाँ कितनी मिली थीं? शागिर्द ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, 2 रोटियाँ मिली थीं, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। हज़रत ईसा खामोश हो गए। कुछ देर बाद वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, है अल्लाह के नबी, हम दरिया कैसे अबूर करेंगे जबकि यहाँ तो कोई भी कश्ती नहीं नज़र आती। हज़रत ईसा ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरा दामन पकड़कर पीछे चले आना। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चनाचे हज़रत ईसा ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी इनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया इस तरह अबूर कर लिया कि आपके पाँव भी गीले न हुए। शागिर्द ने देखकर कहा, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान हों, आप जैसा साहिब एजाज़ नबी कभी माबूस ही नहीं हुआ। हज़रत ईसा ने फरमाया, ये मुआज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर हज़रत ईसा ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ, रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, रोटियां सिर्फ 2 ही थीं। फिर हज़रत ईसा वहाँ से आगे चल पड़े। रास्ते में हिरनों का एक गोल गुजर रहा था। हज़रत ईसा ने एक हिरन को इशारा किया तो वो आपके पास चला आया। आपने इसे ज़बह करके इसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा ने इसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हिरन ज़िंदा हो गया और वापस दूसरे जानवरों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी इस्तात अता फरमाया। हज़रत ईसा ने कहा, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। फिर हज़रत ईसा ने फरमाया, बताओ रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने फिर वही जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थीं। हज़रत ईसा फिर आगे की जानब चल पड़े। एक जगह पर क़याम किया तो देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। हज़रत ईसा ने फरमाया, एक ईंट मेरी है और एक तुम्हारी, और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हज़रत ईसा ने इस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और जाते हुए फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ, और यह कहकर हज़रत ईसा वहाँ से रवाना हो गए। अब लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठा ये सोचने लगा कि इन्हें कैसे घर ले जाया जाए। इसी दौरान कुछ डाकुओं का वहाँ से गुजर हुआ। उन्होंने जब देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं तो उन्होंने इसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं, हम भी 3 हैं, लिहाजा हर एक शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आएगी। इत्तफाक से वो तीनों डाकू भी भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे देकर कहा कि शहर करीब ही है, तुम वहाँ से रोटियाँ लेकर आओ और खाना खाने के बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम करेंगे। चुनाचे वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो बाकी दोनों साथी मर जाएंगे और मैं तीनों ईंटों का अकेला मालिक बन जाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ इसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि हम अगर अपने साथी को कत्ल करते थे तो हमारे हिस्से में 1.5 ईंट आएगी। जब इनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो उन्होंने मंसूबे के मुताबिक इस पर हमला करके इसे कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने सोचा, अब खाना खा लें, हमें खाना भी ज़्यादा मिल गया है और सोना भी। फिर जब उन्होंने रोटियां खाईं तो वो दोनों भी जहर की वजह से वहीं मर गए। फिर जब वापसी पर हज़रत ईसा इसी रास्ते से गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसी रखी हैं, जबकि पास 4 लाशें पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। सामईन, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में आपसे एक बार फिर गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।